हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आज 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, आप अगर बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको इससे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। कोशिका, जीवाणु, फंगस, पादप। तो इसका सही जवाब होगा कोशिका। आपको बता दें, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लैरिक्स या सौर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित प्रारंबल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो वो होगा आपका एपिग्लाटिस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। तो एपिग्लाटिस जो होता है ना, ये हम जो भोज्य पदार्थ करते हैं तो ये भोजन को हमारे फेफड़ा और श्वास नलिका तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, तो इसे एपिग्लाटिस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रैंड जल संधि। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इनमें से किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। तो होगा कंप्यूटर वायरस, यानी कंप्यूटर वायरस जो है वही किसी आदमी के मतलब कंप्यूटर में लोड होता है अपने और उसके विरुद्ध चलता रहता है। तो इसे खत्म करने के लिए हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, तो एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है। तो आपको बता दें, कार से जो निष्कासित धुआं होता है उसमें CO होता है, जो काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस होता है। तो इसमें से तो आपको बता दें निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और लेड भी। ठीक है, लेकिन सबसे जहरीली गैस जो होता है वो CO ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है। तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 300A, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो है काफ़ी जहरीली होती है। उत्पादक गैस में आपको नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे अत्यधिक जहरीली कौन सी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और ... की बेटी थी। तो होगी तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी कौन, तो प्रभावती गुप्त। इसका विवाह जो होता है लगभग 380 ईस्वी में वाकाटक साम्राज्य के नरेश रुद्रसेन से होता है। याद रखिएगा, रुद्रसेन से प्रभावती गुप्त का विवाह होता है। 410 ईस्वी में वाकाटक के साम्राज्य नरेश का जो बेटा होता है, यानी बड़ा बेटा, उसका नाम था प्रवर सेन द्वितीय, वो 410 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्य नडेला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में एक चिकमंगलूर नाम के जिला है जिसमें कि एक पर्वतमाला नाम का गांव है, वहीं पे ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संगीतकार बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो शहनाई से है। इनका जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी में होता है और मृत्यु 21 अगस्त 2006 को होता है। इनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को
निम्न के रूप में जाना जाता है? तो होगा रंध्र, यानी ऑप्शन में भी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है शुरू की गई। ये आपको बता दें 2014 में शुरुआत की गई थी, 25 दिसंबर 2014 में लगभग शुरुआत की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन में सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। अब आपको बता दें राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है, 245, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो लगभग 6 साल के लिए मानित होती है, यानी 6 साल तक के लिए एक सदस्य आपको वहाँ मतलब राज्यसभा में रह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन एक नैनार संत नहीं थे? तो आंडाल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा? तो शिवाजी, यानी शिवाजी हैं जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़े थे। ठीक है। आपको बता दें औरंगजेब ने क्या किया था, तो उसने कछवाड़ के राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जो कि उनसे लड़ने के लिए। तो शिवाजी क्या थे, जयसिंह से हार गए, पुरंदर की संधि के लिए उसे मान्य कर लिया। यानी किसने किया, तो जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए मान्य कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो एसक्यू, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा शिवालिक पर्वत। तो आपको बता दें ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। फर्स्ट श्रेणी यानी उच्च श्रेणी में आता है हिमाद्री, और उसके बाद आएगा आपका लघु हिमालय, उसके बाद आएगा आपका 3rd नंबर में शिवालिक पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे बाहरी श्रेणी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अस्थल समीर वह शीत समीर है जो अस्थल से डैश 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 की ओर प्रभावित होता है? तो समुद्र की ओर प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेनदेनों की रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो भुगतान शेष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो अस्पृश्यता का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो इंसुलिन के कम बनने से होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है? तो पूर्ण अधिकार के अवधारणा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने कुल 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही 25 क्वेश्चन डेली करें तो आप लोगों का इस पर रिस्पॉन्स अच्छा देना होगा। यानी आप लोग कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।